Hello bachcho, let's read the question. So the question here says that the presence of one or more than one embryo in a seed is termed as polyembryony. State the commercial importance of polyembryony in plants. So कोई भी 3 points जो है हमें इसके बारे में लिखने हैं. So इस question का जो key concept है वो है polyembryony. So key concept is polyembryony. सो पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है कि एक ही सीड के अंदर जनरली हमें वन एम्ब्रियो जहाँ पे मिलना चाहिए वहाँ पे हमें मोर देन वन एम्ब्रियो मिलता है, मोर देन वन एम्ब्रियो. सो ऐसे केसेस हैं जो नेचुरली भी प्रेजेंट है. मोर देन वन एम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है इन सीड्स ऑफ सिट्रस एज वेल एज इन सीड्स ऑफ मैंगो. तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एक सीड सो करेंगे तो बहुत सारे प्लांटलेट्स हैं, जितने एम्ब्रियोज होंगे उतने ही प्लांटलेट्स जो हैं वहाँ से बनेंगे. तो इस चीज की जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम जानते हैं. तो जो पॉलीएम्ब्रियोनी है ये एक तो फास्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए हेल्प करती है. सो फास्टर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज एक ही सीड अगर हम सो करेंगे तो प्लांट्स जो है ज्यादा नंबर जो है उनका सो कर पाएंगे. सो फास्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इस पॉलीएम्ब्रियोनी से हम लोग इसको देख सकते हैं कनेक्ट करके. सो देन अब हमारे पास दूसरी चीज ये है कि जनरली जो पॉलीएम्ब्रियोनिक ऐसे प्लांट्स होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस. सो दे आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस. ओके, सो दे आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस. तो ये भी इसके लिए फायदा है बिकॉज इसमें फिर पैथोजेंस और बाकी चीजें नहीं लगती हैं. देन द थर्ड थिंग इज कि जो एडवेंटिव एम्ब्रियोज हैं ये बेटर क्लोन्स होते हैं देन द कटिंग्स. सो दीज आर बेटर क्लोन्स देन द कटिंग्स. मतलब इतने ज्यादा ही एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं. तो इस वजह से हमें हेल्प होती है कि हाइब्रिड वैरायटीज को हम इसकी तरह ग्रो करा सकते हैं, मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी से. सो इस वजह से हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं होंगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.